हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशनल अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, हम चला करा रहे हैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 की साइंस पढ़ा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है फ्रेंड्स। और आज प्रकाश के अपवर्तन पर हम आपको बताएंगे। अभी जो हमने पढ़ा था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। उसमें लाइट और ये जो है ये है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है वो बात समझ जाएंगे। और रिफ्लेक्शन तो आप, परावर्तन तो आप पढ़ ही चुके हैं। और हमने आपको कर्व्ड मिरर भी पढ़ा दिया है। और हम आज बात करते हैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसा कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि अगर पानी के अंदर कोई चीज़ पड़ी है, जैसे आप कॉइन डाल दें उसमें या कोई भी पानी के अंदर बात डाल दें, तो आपको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बड़ी है या ऊपर उठी हुई महसूस होती है। दिखता है ना कि वो ऊपर उठी हुई है। या आप गिलास में, आप ना एक पानी से भरे हुए गिलास में आप पानी डाल दें, पेन या पेंसिल या कोई भी स्टिक डाल दें, तो आपको ऐसा लगता है कि वो तिरछी है। यानी कि जहाँ से पानी खत्म होता है उस लेवल से ऊपर लगेगा आपको कि वो तिरछी है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप देखेंगे कि मतलब हमें चीज़ें ऊपर उभरी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये सब किस कारण होता है? ये सब जो होता है ये होता है हमारा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अभी हम आपके लिए पढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक हमारा है ग्लास स्लैब, यानी कि कांच का एक स्लैब है, ठीक है। स्लैब का मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब फ्रेंड्स होता क्या है, लाइट जो होती है हमारी, लाइट क्या, प्रकाश, लाइट की एक स्पीड होती है, ठीक है। एयर में मतलब जो वैक्यूम है, यानी कि निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है उसकी? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, LIGHT। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? इन वैक्यूम, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि निर्वात में, ठीक है, इन वैक्यूम, ठीक है फ्रेंड्स। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन में डायरेक्ट आ जाता है, ऑप्शन में जो MCQs आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या आपको क्या लगता है कि लाइट की स्पीड सभी मीडियम में सेम होगी? मीडियम का मतलब माध्यम, यानी कि अगर लाइट आपकी ग्लास में से जा रही है तो ये क्या इसकी स्पीड सेम होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सभी मीडियम के लिए लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। अगर वो ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड कुछ अलग होगी, वैक्यूम में होगी तो अलग होगी, एयर में है तो अलग होगी। और आपकी मतलब जो भी मीडियम है जिसमें लाइट ट्रेवल करेगी, तो वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड जो है वो क्या होता है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ पे बीच में कोई भी मतलब रेजिस्टेंस ना हो उस वैक्यूम मतलब मीडियम में। जैसे कि जहाँ पे हवा भी ना हो, अब सोचिए आप लाइट वहाँ पे जाएगी, तो वहाँ पे जब लाइट जाएगी तो वहाँ किसी कोई हमें मॉलिक्यूल्स यानी कोई भी कण वगैरह तो मिलेगा नहीं, जिससे लाइट टकराएगी, तो वहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड मिलती है हमें लाइट की, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है। और एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो भी लगभग इतनी ही होती है, इससे बहुत ही कम होती है। तो एयर में भी हम उसकी स्पीड इतनी ही मानते हैं। अब बात करते हैं गिलास में या डायमंड में अगर लाइट जाती है, या केरोसिन के ऑयल में या पेट्रोल में, तो सबके अंदर लाइट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, वो सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी वो मीडियम की चेंज हो जाती है। अब मान लो आपसे कहें कि ये खाली जगह है, एकदम कोई बैरियर नहीं है, वहाँ पे दौड़ना है, तो आप क्या है, काफ़ी तेज़ी से दौड़ेंगे। और अगर हम कहते हैं आपको कि कीचड़ में दौड़िए या पानी के अंदर चलिए, तो आप हल्के हल्के चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो रास्ता है उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि आपको काफ़ी चीज़ें पानी हटाकर चलना पड़ रहा है, तो आपकी स्पीड कम है। सिमिलरली यही होता है प्रोसेस, मेन जो बेसिक है यही है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि ये एयर है, ऊपर क्या है आपकी? एयर है, यहाँ क्या है? एयर है। और ये क्या है? हमारा एक गिलास का स्लैब है। अगर कोई लाइट तिरछी आती है इस तरीके से, लाइट यहाँ से आई
ये क्या हो गई, इंसिडेंट रेज हो गई हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये लाइट यहाँ से आई, अब लाइट आने के बाद होता क्या, अब आपको क्या लगता है कि लाइट जिस एंगल से आ रही थी, क्या एक मीडियम से यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो इंटर करेगी, यानी कि सेकेंड मीडियम में इंटर करेगी, तो क्या उसी स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइट चली जाएगी, यानी कि उसके एंगल में कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। यही होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चेंजेस आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माध्यम जो होते हैं हमारे मीडियम क्या होते हैं, देखिए माध्यम, पहले आप बात को समझिए। ये आपकी लाइट रेस आई, तो इसमें क्या है, एक गिलास है ये, ठीक है, ग्लास का स्लैब है। ये लाइट आई, इंसिडेंट हुई, और यहाँ पे आने के बाद इस लाइट को जाना कैसे चाहिए था, ये देखिए, ये डॉटेड लाइन देखा है आप भाई। लाइट हमारी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, हमें पता है, ठीक है, सरल लाइन में, सरल रेखा में। तो देखिए ये जो लाइट स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए थी, सीधे ई से चली पी पे जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, लाइट जैसे ही एयर से जैसे ही गिलास के अंदर इंटर हुई लाइट, तो क्या हुआ, ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये हम आपको बता ही चुके हैं, अभिलंब जिसे बोलते हैं। एन डैश क्या है आपका, अभिलंब है, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रेज है। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रेज आई, इस पॉइंट पे आके पड़ी गिलास स्लैब पर। अब हुआ क्या, गिलास स्लैब पर पड़ने के बाद ये देखिए, इस लाइट को इधर जाना चाहिए था, ऐसे जाना तो इधर चाहिए था क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही लाइट गिलास स्लैब के अंदर आई, या बोल सकते हैं गिलास में इंटर हुई, तो वो थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक गई, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये देखिए, लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसी झुक गई हल्की सी, ये इधर गई और इधर आ गई। ये लाइन देखिए, अब ये वाली जो लाइन है, लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन गई कैसे, ऐसे। तो लाइट ऐसे आई और हल्की से ऐसे झुक के और सीधी इधर आ गई। इधर आने के बाद क्या हुआ, अब लाइट कांच के अंदर यानी गिलास के अंदर तो ऐसे चली, अब जैसे ही ये यहाँ से गिलास से फिर दोबारा एयर में आई, एयर से इंटर हुई और नॉर्मल की ओर हल्का सा झुकी और फिर सीधी चली, और फिर जैसे ही वो गिलास से एयर में आई, फिर उधर चली गई, यानी कि नॉर्मल से दूर चली गई। गिलास के अंदर आई तो नॉर्मल की तरफ आ गई, यानी अभिलंब की ओर झुक गई, यानी नॉर्मल की ओर झुक गई, और जैसे ही एयर में आई तो अभिलंब से दूर हट गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस यही है आपका पूरा फंडामेंटल इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे और यहाँ पे स्पीड भी लाइट की अलग अलग होगी। ठीक है, अच्छा, अब इतनी चीज समझने के बाद आपको एक रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि आपने एक चीज देखा, देखिए ये क्या है, इसकी डेंसिटी क्या होगी भाई, डेंसिटी। अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करें, एयर की डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। क्या होता है, घनत्व, डेंसिटी। तो देखिए एयर की डेंसिटी और ये क्या है, ग्लास डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। ठीक है, एयर की डेंसिटी कम होगी किसकी कंपैरिजन में, गिलास की। तो यानी कि गिलास की कंपैरिजन में एयर की डेंसिटी कम है। ठीक है, तो हुआ क्या कि लाइट जैसे ही, इसे क्या है, ये आपका रेरा मीडियम है, रेरा। ठीक है, रेरा का मतलब होता है विरल, और डेंसर का मतलब होता है सघन, DENSER, डेंसर। डेंसर का मतलब होता है सघन, यानी कि थोड़ा कठोर टाइप। ठीक है, तो विरल और सघन, रेयर का मतलब यानी एयर है, एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। किसकी अपेक्षा में, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, डेंसर के, सॉरी गिलास के रिस्पेक्ट में। भाई एयर में आसानी से लाइट चली और जैसे ही कांच में आई गिलास में, तो क्या हुआ, नॉर्मल की ओर झुक गई, फिर ऐसे चली, फिर जैसे ही एयर में आई फिर नॉर्मल से पीछे हट गई। तो ये देखो, ये लाइन एक दूसरे के एकदम पैरेलल है ना। ठीक है, तो रिजल्ट ये निकलता है कि अगर कोई लाइट रेज, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, यानी कि रेयर टू डेंसर, DENSER, रेयर टू डेंसर जाएगी, तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर यानी कि विरल से सघन में गई, तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है,
टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है, यानी कि अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। अब अगर कोई लाइट रेज डेंसर, अगर कोई लाइट रेज डेंसर टू रेयर जाएगी, यानी कि सघन से कहाँ जाएगी, विरल में, तो क्या होगा, तो टूवर्ड, नहीं, तो क्या होगा, तो यह अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो क्या रिजल्ट निकला, बस यही रिजल्ट निकला कि जब भी कोई लाइट रेज रेयर से डेंसर में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर डेंसर टू रेयर में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। बस यही इसके एक दो नियम है, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। अब आपका मीडियम, अभी तो हमने गिलास लिया था, हम कोई लिक्विड भी ले सकते हैं। तो अच्छा, ये कितना एंगल इसमें, मतलब ये झुकेगी कितना, यानी कि अभी तो हमने बोल दिया रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, कितना झुकेगी कितना नहीं झुकेगी, ये सब चीजें डिपेंड करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक पर, ठीक है, अपवर्तनांक पर। एक बार मिलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।